जय हिंद बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल SKS क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम व्याकरण का पहला पाठ वर्णमाला करेंगे। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला जैसे माला किसे कहते हैं? माला मनकों का एक समूह होता है। उसी प्रकार से वर्णों की माला, वर्णों का हार, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारी वर्णमाला ए से है तक हिंदी व संस्कृत भाषा की वर्णमाला है, और हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं, और संस्कृत भाषा की वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। तो अब आइए देखते हैं वर्ण क्या है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण एक ऐसी छोटी सी ध्वनि है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ऐसी ध्वनि वर्ण कहलाती है। जैसे ए के हम कोई टुकड़े नहीं कर सकते। ई है, ई के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऊ है, ऊ के भी हम टुकड़े नहीं कर सकते। री है, क है, च, ह आदि हम इनके कोई और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। जैसे ए, ई, ऊ, क, च, ख इत्यादि। वर्ण की परिभाषा आप समझ गए होंगे। अब हम वर्ण के भेद करेंगे। तो वर्णों के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। इसमें री और लरी अतिरिक्त स्वर आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के संस्कृत में 11 स्वर, हिंदी में 11 स्वर और संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। संस्कृत में री और लरी आ जाते हैं। उसी प्रकार से व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, च, त, ट, प इत्यादि। हिंदी व संस्कृत भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है और क से लेकर के है तक 33 व्यंजन है। अब आगे इसी तरीके से स्वरों के भेद करेंगे, फिर व्यंजनों के भेद करेंगे। तो पहले हम स्वरों के भेद देखते हैं। तो स्वरों के भेद, स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद हैं। स्वर के 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का अर्थ है छोटा। तो जो सबसे छोटा स्वर है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो जिनके बोलने में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, ऊ, री कुल 4 ह्रस्व स्वर होते हैं और इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। ये 4 मूल स्वर होते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो जिन वर्णों के बोलने में 2 मात्राओं का समय लगे या ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं या उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे 2 ए मिलकर के आ बनता है, 2 ई मिलकर के बड़ी ई बनती है, 2 ऊ मिलकर के ऊ बनता है, और री मिलकर के 2 री मिलकर के दीर्घ री बनता है। ए और ई मिलकर के ए बनता है, ए और ए मिलकर के आई बनता है, ओ और ए और ओ मिलकर के औ बनता है, ए और ऊ मिलकर के ओ बनता है। तो इस प्रकार से कुल 7 दीर्घ स्वर हैं। लेकिन संस्कृत भाषा में री और लरी के साथ 9 दीर्घ स्वर होते हैं। उसी तरीके से प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर में 3 मात्राओं का समय लगता है। तो जिन वर्णों को बोलने में 3 मात्राओं का समय लगे या ह्रस्व स्वर से
3 गुना ज्यादा समय लगे उन्हें पलुत स्वर कहते हैं। पलुत स्वर, वैसे तो सारे स्वर ही पलुत स्वर में आते हैं। तो उदाहरण है इसका ओम। तो इसके बीच में जो ये है 3। तो इस 3 का अर्थ है कि ओ का उच्चारण कम से कम 3 मात्राओं इतना हम करें। जैसे हम ओम, ऐसे ओ का उच्चारण लंबा करते हैं और फिर मैं को बोल करके इसको समाप्त कर देते हैं। तो पलुत स्वर का जो चिन्ह है वो ये 3 है। तो ये जो ओ और मैं के बीच में जो लिखा हुआ है ये 3 है, न कि ई। तो लोग हम इसको ई मानते हैं, ये ई नहीं है, ये 3 यानी पलुत स्वर का चिन्ह है। तो इसको हम पलुत स्वर का चिन्ह मानते हैं। ये पलुत स्वर का जब हम प्रयोग करते हैं तो किसी को संबोधन करने के लिए, किसी को पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए हम इस पलुत स्वर का प्रयोग करते हैं। तो अब हम व्यंजन के भेद करेंगे। तो देखिए व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से? सपर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। सपर्श व्यंजन, सपर्श शब्द से ही ज्ञात होता है। सपर्श का अर्थ होता है छूना। तो हमारे जो मुख के भाग हैं, कंठ है, तालु है, ओष्ठ है, तो ये जो जिह्वा है, ये जो भाग हैं, ये कोई न कोई 2 भाग आपस में टकराते हैं। इसलिए जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के 2 अवयव, जैसे जिह्वा है, ओष्ठ है, इनको हम अवयव भाग, मुख के भाग बोलते हैं, आपस में स्पर्श करते हैं, यानी आपस में एक दूसरे को छूते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ng, क से लेकर के मैं तक 25 स्पर्श वर्ण हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ बीच में स्थित, अर्थात स्पर्श और ऊष्म व्यंजन के बीच में जो वर्ण स्थित हैं उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच में स्थित है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। जैसे य, र, ल, व, ये 4 व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हैं। ये स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजनों के बीच में स्थित हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म, आपने ऊष्मा नाम सुना होगा। ऊष्मा, ऊष्मा का अर्थ होता है हवा, गर्म हवा, गर्मी। तो ऊष्म इसीलिए दिया गया है, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म गर्म हवा यानी ऊष्मा निकलती है, उन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्णों की संख्या 4 है। श, श, स, है, ये 4 वर्ण हैं। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलेगी। आप भी इनका उच्चारण करके देखिए। तो जैसे ही हम उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलेगी, इसलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों, हमने जो वर्णमाला का जो पाठ किया है उसका हम अभ्यास कार्य भी करेंगे और इस अभ्यास से हम जानेंगे कि हमने कितना सीखा है, क्या सीखा है। इसके लिए मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं, उनके 4 उत्तर दिए गए हैं। तो 5 सेकंड तक आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए, उसके बाद मैं आपको उत्तर बता दूंगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, वर्णों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? वर्ण, वर्णमाला, स्वर, माला। इसका उत्तर है वर्णमाला। दूसरा प्रश्न है,
स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण या ऊष्म व्यंजन। इसका उत्तर है स्वर। तो कै आएगा इसका आंसर, कै, स्वर। तीसरा प्रश्न है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को कहते हैं स्वर, व्यंजन, वर्ण या ह्रस्व स्वर। इसका उत्तर है व्यंजन। चौथा प्रश्न है, ए आई वर्ण है। कैसे वर्ण है? स्वर है, व्यंजन है, वर्ण है या वर्णमाला है? तो इसका उत्तर है ए आई स्वर है। पांचवा प्रश्न है, य र ल व है स्वर है, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है या पलुत स्वर है? य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। छठा प्रश्न है, ह्रस्व स्वर है। ए, ई, उ, री, क, ख, ग, य, र, ल, व और श, श, स। इसका उत्तर है ए, ई, उ और री। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं बच्चों। मैं इनके उत्तर मार्क कर देता हूं, तो आप यदि लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। सातवां प्रश्न है, दीर्घ स्वरों की संख्या है। 5 है, 6 है, 7 है, 8। दीर्घ स्वरों की संख्या 7। अगला प्रश्न है, पलुत स्वर का चिन्ह है। ये 2 है, 3 है, 6 है या 5 है? पलुत स्वर का चिन्ह है 3। ख आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पर्श वर्णों की संख्या है। 11 है, 33 है, 25 है या फिर 44 है? स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है, तो इसका ग उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पर्श वर्ण है। य र है, प फ है, ए आ है या ए ऐ है? तो यहां कैसे लेकर के मैं तक स्पर्श व्यंजन है, तो यहां ख आंसर आ जाएगा, प फ। अगला प्रश्न है, संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण है। 33 है, 46 है, 44 है या फिर 11 है? तो संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं, तो इसका ख उत्तर आ जाएगा। और हिंदी की वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, 6 वर्ण है। कैसे वर्ण है? स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है
या फिर ह्रस्व व्यंजन है? च छ सपर्श व्यंजन है। अभी बताया था कै से लेकर के मैं तक सपर्श व्यंजन है, तो च छ भी सपर्श व्यंजन है, तो कै उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है ऊष्म व्यंजन है। एक है, दो है, तीन है या चार है? ऊष्म व्यंजन चार हैं, श, श, से और है। चार वर्ण ऊष्म व्यंजन है। 14वां प्रश्न है संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या है 9 है, 10 है, 8 है या 13 है? संस्कृत में दीर्घ स्वरों की संख्या 9 है। 2 स्वर अतिरिक्त होते हैं, री और ली, तो इसका उत्तर आ जाएगा 9। 15वां प्रश्न है स्वर के कितने भेद हैं? 1 भेद है, 3 भेद है, 4 भेद है या 5 भेद हैं? तो स्वर के 3 भेद हैं, तो उत्तर आ जाएगा ख। अगला प्रश्न है व्यंजन का भेद नहीं है। व्यंजन का भेद नहीं है। प्लुत, सपर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन का भेद प्लुत नहीं है, क्योंकि ये स्वर है, इसलिए उत्तर आ जाएगा क प्लुत स्वर। तो ये स्वर है, बाकी सभी व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है स्वर का भेद है। प्लुत स्वर है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है या फिर सभी हैं? तो ये सभी स्वर के भेद हैं, तो इसलिए ह्रस्व भी, दीर्घ भी और प्लुत स्वर भी सभी स्वर हैं, तो इसलिए घ उत्तर आ जाएगा सभी। अगला प्रश्न है मूल स्वर हैं ए, ई, उ, री या फिर ए, आई, ओ, औ या फिर क, ख, ग, घ या फिर कोई भी नहीं? मैंने पहले भी बताया था जो ह्रस्व स्वर हैं वो सभी के सभी मूल स्वर हैं, तो उत्तर आ जाएगा ए, ई, उ, री। अगला प्रश्न है श, श, से, है वर्ण है। कैसे वर्ण है? सपर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है या फिर ह्रस्व स्वर है? तो ये सभी ऊष्म व्यंजन है, तो उत्तर आ जाएगा ग, ऊष्म व्यंजन। अगला प्रश्न है वर्ण के भेद हैं। 1 भेद है, 2 भेद है, 3 भेद है या फिर 4 भेद हैं? तो वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। यहां वर्णमाला का अभ्यास एक समाप्त होता है, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।